एक गरीब परिवार से आती हूँ जहाँ मेरी सिंगल मॉम अमीर लोगों के लिए काम करती थी। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बेटी थी, मैं हमेशा उनकी मदद करती, लेकिन मैं बहुत धीरे काम करती और बहुत जल्दी भी थी। बेटा, मेरे लिए वो बास्केट उठा लाओगी? बिल्कुल मॉम। ओ आउच! मैं चीजों को जोड़ती कम, तोड़ती ज्यादा थी। आप बीमार हो मॉम, आराम करो, आज गाय को खाना मैं खिला देती हूँ। ओह नो, रुको समर। नहीं, मुझे बाद में थैंक्स कहना। लेकिन जैसे ही मैं जानवरों के पास गई तो मैंने गाय की पूंछ पर पैर रख दिया और सभी डरकर इधर उधर भागने लगी। तभी मेरा बेस्ट फ्रेंड जैक्सन आ गया, जोर जोर से हंसते हुए। लगता है आज तुमने फिर से कमाल कर दिया समर। चुप रहो और मदद करो। कई सालों से जैक्सन का परिवार पड़ोस में रहता था और हम काफी गरीब हो गए थे। और क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जीनियस था, वो मेरी पढ़ाई में मदद करता और मैं बाजू में बैठकर सो जाती। स्कूल में सारी लड़कियां उस पर मरती थी और मेरे पास आती कि मैं उनकी सिफारिश लगाऊं। क्या ये चॉकलेट जैक्सन को दे दोगी? उसे कहना मेरी पार्टी में आए। नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, तुम खा लो सारी। सच में लड़कियां मुझसे नफरत करती क्योंकि मैं उसकी फेवरेट थी और मुझे भी वो बहुत पसंद था। वो काफी मेहनती था और काफी पार्ट टाइम नौकरियां करता अपनी मॉम की मदद करने के लिए, जो अक्सर बीमार रहती। एक दिन मैं उसकी मॉम का हाल जानने गई और मुझे वो वहाँ देखकर हैरान हो गया। समर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जानती थी तुम आज देर तक काम करोगे तो मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। I love you। उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गई। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? अरे नहीं, मतलब हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम तो बहुत परफेक्ट हो और मेरी जैसी को पसंद नहीं करोगे। तुम बहुत खूबसूरत इंसान हो, अंदर बाहर दोनों से। समर, मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता बुद्धू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद जैक्सन और मैं डेट करने लगे और ये बहुत मजेदार भी था। लेकिन समय के साथ चीजें थोड़ी मुश्किल होने लगी। जैक्सन की मॉम की तबीयत बिगड़ने लगी और इन परेशानियों की वजह से वो बहुत सारी नौकरी करने लगा। वो इतना बिजी रहता कि मैं उससे मिल ही नहीं पाती। तो एक दिन मैं उसके खेत में गई जहाँ पर वो काम करता था, पर वहाँ गई तो देखा जैक्सन के कपड़ों पर कीचड़ लगा हुआ था और कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, गंदे कीड़े? मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छुआ, बस मैं तुम्हें गिरने से बचा रहा था। पर अचानक उस लड़की ने जैक्सन को जोर से तमाचा मार दिया और मैं उसकी इस तरह से बेइज्जती होते देख नहीं पाई। बदतमीजों, अकेला छोड़ दो उसे। उसे बचाने के लिए मैंने फेंस बांधी, लेकिन कीचड़ में फिसलकर खुद ही गिर गई। दूसरे बच्चे मुझ पर हंसने लगे और जैक्सन मुझे खींच कर ले गया। लेकिन अगले दिन जैक्सन मेरे घर पर आया, एक बहुत ही अनोखी रिक्वेस्ट लेकर। समर, मेरे कहने पर जिसके लिए मैं काम करता हूँ उसे डेट करोगी? क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाऊँ? नहीं नहीं, बस उसका नाटक करो। ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हो तुम? और मैं उस बदतमीज को डेट करूं जो तुम्हें बुली कर रहा था? मेरी बात तो सुनो। उसने मुझसे बोला कि मैं उसके लिए एक नकली गर्लफ्रेंड ले आऊं और बदले में वो मुझे पैसे देगा। समर, तुम जानती हो अगर मुझे जरूरत नहीं होती तो मैं तुमसे ऐसी बात कभी कहता ही नहीं। मेरी मॉम को सर्जरी की जरूरत है। तो तुम इसके लिए मुझे बेच दोगे? नहीं, ऐसे मत बोलो, ये बस एक नौकरी की तरह है, इसका कोई गहरा मतलब नहीं है। प्लीज मेरी मदद करो। मैं जानती थी कि उसे मदद की जरूरत है, पर ये पागलपन था, तो मैंने मना कर दिया। अगले कुछ दिन जैक्सन टेक्स्ट करके माफी मांगता रहा, पर मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक दिन मैं घर आई तो मॉम ने बताया कि जैक्सन की मॉम को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँची और जैक्सन की निराशा देखकर मेरा दिल टूट गया। तो मैंने फैसला किया कि नकली गर्लफ्रेंड वाले प्लान को हाँ कह देती हूँ। मैं उसके लिए पैसे ले आऊंगी और शायद उन बदतमीजों को एक सबक भी सिखा दूँ। मेरा ये फैसला सुनकर जैक्सन हैरान हो गया। तुम ये सच में करोगी समर? हाँ, सच में। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ, तुम सबसे अच्छी हो। अगले दिन मैं उस लड़के एडन से मिलने गई उसके खेत पर। दिलचस्प है, तुम तो जैक्सन की गर्लफ्रेंड हो ना, जो उस दिन उसे बचाने आई थी। बड़ी बहादुर हो, हालांकि बेवकूफ लग रही थी। और हाँ, तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम किसी और को डेट करो, इससे उसे परेशानी ना हो? क्या? नहीं, जैक्सन और मैं तो सिर्फ दोस्त हैं। वाह, बड़ी अच्छी दोस्त हो तुम। तो तुम सिंगल हो? हाँ, लेकिन मन में कोई ख्याल मत लाना, मैं सिर्फ तुम्हारी नकली गर्लफ्रेंड बनूंगी। और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो मुझे गे समझो। तुम्हें देखकर मुझे कुछ फील नहीं होता है, बल्कि तुम्हें देखकर तो मुझे उल्टी आती है। ओह अच्छा, तो सबको यकीन कैसे दिलाओगे कि तुम मेरी असली गर्लफ्रेंड हो? क्योंकि मैं बहुत अच्छी एक्टर हूँ। स्कूल के नाटकों में बड़े बड़े रोल किए हैं मैंने। एक नाटक में मैं जूलियट बनी थी और मरने का इतना अच्छा नाटक किया कि लोगों को लग रहा था मैं सच में मर गई हूँ। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना तो बहुत आसान होगा। तुम्हें चाहिए क्यों वैसे?
क्या ऐसी लड़की ढूंढना मुश्किल हो रहा है जो तुम्हें सच में पसंद करे? तुम अपने काम से काम रखो और शायद मुझे बाद में इसका पछतावा हो, पर लग जाओ काम पर। उसने कहा कि वो मुझे अपने स्कूल में डाल देगा और मुझे सबको यकीन दिलाना पड़ेगा कि हम दोनों बेहद प्यार में हैं। लेकिन उसके लिए ये मैं आसान नहीं होने दूंगी, खासकर कि उसने और उस लड़की ने जैक्सन को तंग किया। मैं बनूंगी दुनिया की सबसे अनोइंग गर्लफ्रेंड। पहले दिन मैं बहुत ही घटिया कपड़े पहनकर गई उसे एम्बैरस करने के लिए। गॉड, तुम्हारे साथ ये जोकर कौन है एडन? ऐसे क्या पहना हुआ है? इससे जानवरों की बदबू आती है। पर मेरा प्लान फेल हो गया जब एडन ने सबको चुप कराकर बोला कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, गर्व से। तभी वही लड़की जिसने जैक्सन को चांटा मारा था मटकते हुए हमारे पास आई। तुम पागल हो क्या भाई? जरा इसको देखो तो, मतलब हमारी बाइयां इससे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनती हैं। पता चला वो चुड़ैल एडन की सौतेली बहन थी, मैग। जो है सो है, तुम्हें इससे डील करना होगा मैग। पर बाद में जब हम घर जा रहे थे तो एडन ने मुझे चेतावनी दी। देखो, ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड और अपने लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीदो। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हल्के में मत लो। लोगों को यकीन दिलाना है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो वैसी ही दिखो और वैसा ही बर्ताव करो। मैंने प्यार से मुस्कुराकर हामी भरी, पर इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं थी मैं। अगले दिन लंच पर सबकी नजरें हम पर थी, तो मैंने अपनी प्लेट ढेर सारे खाने से भर दी। सीरियसली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे खाना तो पड़ेगा ना, अच्छी खासी भूख लगती है मुझे। उसे गाल पे किस करके मैं अपनी टेबल पर चली गई। जानवरों की तरह खाकर मैंने जोर से डकार मारी। ये देखकर मजा आ रहा था कि एडन नाराज ना होने की एक्टिंग कर रहा था। तभी एक पतला सा चश्मिश लड़का हमारी टेबल पर आया और उसने एडन के दोस्त से पैसे मांगे उसका असाइनमेंट पूरा करने के लिए। तुम्हें पैसे चाहिए? ये लो। और उसने उस बेचारे लड़के के ऊपर कुछ सिक्के फेंक दिए। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपना ऑरेंज जूस उस पर फेंक दिया। ये क्या बकवास है? एडन, इस लड़की को संभालो जिसे पता नहीं किस जंगल से उठाकर लेकर आए हो। अचानक ईडन ने उठकर उस लड़के को कॉलर से पकड़ लिया, पर दूसरे लड़कों ने उन दोनों को अलग किया और वो बदतमीज गुस्से में वहाँ से चला गया। पर फिर ईडन मुझे गुस्से से खींच कर ले गया। आओ बस करो, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो तुम? वो लोग मेरे दोस्त हैं। वो बदतमीज हैं और तुम भी हो, लेकिन मैं ये पहले से जानती हूँ। और तुम्हारी जैसी अमीर बिगड़ी औलादों से नफरत है मुझे, गरीबी से भी और इस बात से भी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना पड़ रहा है। ओ बस करो, तुम्हारी गरीबी के भाषण से मुझे कोई मतलब नहीं। तुमने एक काम करने के लिए हाँ कहा है तो ऐसी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी तुम जो मुझे खुश करने के लिए मरे जा रही है। और मैं जानता हूँ तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारे दोस्त की माँ बीमार है और इनका इलाज बहुत महंगा है। वो इसके पैसे नहीं दे पाएगा, भले ही अगले 5-6 साल लगातार काम करे। अब तमीज में रहो वरना नौकरी से निकाल दूंगा। गोश, अब मैं उससे पहले से ज्यादा नफरत करती थी। मैं स्कूल में देर तक रुकी ताकि उस बदतमीज के साथ वापस न जाना पड़े, पर मैग और उसके दोस्तों ने मुझे पकड़कर जैनिटर की अलमारी में बंद कर दिया। हे, दरवाजा खोलो। मैं काफी देर तक दरवाजा पीटती रही पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने जैक्सन को कॉल करके मैसेजेस भी छोड़े पर उसने जवाब ही नहीं दिया। लेकिन फिर अचानक दरवाजा खुला। मैं इतनी चौंक गई कि मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं नीचे गिर गई। मेरी एड़ी में चोट आ गई। आउच! क्या तुम ठीक हो? अपनी बाहों में उठाकर ईडन मुझे अपनी कार तक ले गया। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मैंने अपनी बहन को फोन पर बात करते हुए सुना तो तुरंत यहाँ चला आया। और आई एम सॉरी। क्या? वो मेरी वजह से तुमसे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं और पहले जो कहा उसके लिए भी माफी मांगता हूँ। मैंने अच्छा बर्ताव नहीं किया और अगर ये प्लान काम नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्या मतलब? मेरे डैड चाहते हैं मैं उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ मंगनी कर लूं, पर मैं एक म्यूजिशियन बनना चाहता हूं और किसी ऐसे के साथ होना चाहता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं। किसी बिजनेस डील का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो मैंने झूठ कहा, उनसे कहा मैं किसी और से प्यार करता हूं, पर अब वो उस लड़की से मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा। मैं बता सकती थी कि वो काफी मुश्किल में लग रहा था, तो मैंने फैसला किया कि उसे तंग करना छोड़कर एक अच्छी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। बाद में जब हम घर पहुँचे तो ईडन ने मुझे अपने दरवाजे तक भी छोड़ा अपनी बाहों में, पर जब मैं अंदर गई तो वहाँ जैक्सन मेरा इंतजार कर रहा था। ये तुम क्या कर रही हो समर? तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना है, ना कि उसकी बाहों में कूदना है। हाँ, मेरी एड़ी में चोट लगी थी, वो मेरी मदद कर रहा था। तुम चल के आ सकती थी। क्या? एक तो मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रही हूँ और तुम इतना। ठीक है, मुझसे नाराज मत हो प्लीज। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, थोड़ा जेलस हो गया था, मुझे माफ कर दो। थोड़ा अजीब लग रहा था पर उसकी जलन भी समझ सकती थी मैं, और अब मैं चाहती थी जितना जल्दी हो सके ये नौकरी खत्म हो। मेरी अजीब और झल्ली हरकतें अक्सर मेरे रास्ते में आती, पर ईडन ने मुझे इसके लिए बुरा महसूस नहीं कराया और मैंने भी देखा कि वो दरअसल काफी अच्छा और प्यारा इंसान था। एक दिन जब वो मुझे घर छोड़ रहा था
तो अचानक उसने फोन करके किसी को हैप्पी बर्थडे कहा, बड़े प्यार से। वो मेरी पुरानी आया थी, मैं बचपन में उन्हें बहुत पसंद करता था, अब भी उनसे बात करता हूँ। ये तो काफी ज्यादा स्वीट था। मुझे तो याद नहीं कि मैंने अपनी फेवरेट मौसी को भी कभी बर्थडे पर कॉल किया हो, और ऐसी चीजों को देख के ही वो मुझे अच्छा लगने लग गया और धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे था और एडन ने कहा उसने मेरे लिए अपने घर पर पार्टी रखी है जहां वो मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाएगा। जब उस शाम वो मुझे लेने आया तो उसने सूट पहना हुआ था, बहुत हैंडसम लग रहा था। वो तुम काफी सुंदर लग रही हो। नाटक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा। एडन, अचानक मेरा बैलेंस बिगड़ा, लेकिन एडन ने मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया। कुछ सेकंड वो मेरी आंखों में ही देखता रहा और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। शर्म की बात है, हम सच में डेट नहीं कर रहे। किसी तरह से मैंने खुद को संभाला और उसके पैर पे मारा। मैं तुम्हें सच में कभी डेट ही नहीं करती, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। बाद में पार्टी में एडन मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने ही वाला था कि मैग ने मेरी ड्रेस पर पैर रख दिया और मैं सीधा जा गिर पड़ी केक के ऊपर, जो जाकर लगा एडन के पेरेंट्स के चेहरे पर। हे भगवान, ये क्या हो गया? बड़ी बेइज्जती हो गई थी। मैं तो वहाँ से भाग निकली, पर बाहर जाते वक्त मैं जैक्सन से टकरा गई। काफी दिनों से उससे नहीं मिली थी। जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतने दिनों से कहाँ थे? यहाँ काम करने आया हूँ ताकि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे बन जाए, और मैं बिजी था। हैरानी की बात है तुमने नोटिस भी किया। क्यों नहीं करूँगी, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और जानते हो आज क्या दिन है? हाँ, सैटरडे है। अब रास्ते से हटो, मुझे काम करना है। तुम जाओ और एडन के साथ रहो। ये कह के वो चला गया। उसने मुझे हैप्पी बर्थडे भी नहीं कहा। मैं बाहर अकेले बैठी थी जब एडन मेरे पास आया। क्या तुम ठीक हो? वहाँ जो हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। तो अब क्या? क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे नाराज हैं? क्या मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया? हे, रिलैक्स करो, बाकियों की चिंता क्यों करती रहती हो हमेशा, खुद को छोड़कर। लाओ, मैं पोंछ देता हूँ। थोड़े नैपकिन्स लेकर उसने मेरे जूतों से केक पोंछा। वो ये कर रहा था, मैं अपनी नजरें उससे नहीं हटा पा रही थी। अचानक उसने मुझे देखा और मुझे किस करने के लिए पास आ गया। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, पर मैंने समय से खुद को संभाल लिया और वहाँ से भाग गई। ये क्या हो रहा था? रात भर मैं सिर्फ एडन के बारे में सोचती रही। मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आने लगी थी और मुझे बुरा लग रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं ये नाटक और नहीं कर सकती और मुझे जैक्सन से बात करनी होगी। पर अगली सुबह मुझे एडन का मैसेज आया। उसने मुझे अपने घर पर बुलाया था, पर जब मैं वहाँ पहुँची तो एडन वहाँ नहीं था, पर उसके पेरेंट्स और मैग थे और जैक्सन भी था। देखो तो कौन आया है, फेमस गोल्ड डिगर जो मेरे भाई का फायदा उठा रही है। मुझे नहीं पता तुम ये क्या कह रही हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओह सच में? तो फिर ये कौन है? मैग ने बताया कि उसने तुम्हें इसे अपना बॉयफ्रेंड कहते हुए सुना। तो तुम मेरे बेटे के दिल से खेल रही थी क्योंकि वो अमीर है, इसीलिए हम जैसे अमीर लोग तुम जैसे गरीब लोगों पर विश्वास नहीं करते। तुम सब झूठे और धोखेबाज हो। मैंने जैक्सन को देखा तो वो चुपचाप खड़ा था, पर अचानक एडन मेरे सामने आ गया। अकेला छोड़ो इसे, मैं बता चुका हूँ मैं इससे प्यार करता हूँ मैग, और अगर तुमने इससे तंग किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा बेटा। अगर तुम्हें इस लड़की के साथ रहना है तो इसके साथ तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी पहले ही इतनी बेइज्जती हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि एडन मेरी वजह से मुश्किल में पड़े, तो मैं वहाँ से भाग गई और जैक्सन मेरे पीछे आया। मुझे माफ कर दो समर, पर हमारा प्लान बिगड़ जाता अगर मैं एडन की गर्लफ्रेंड को बचाने सामने आता। जैक्सन, मुझे लगता है प्लान पहले ही बिगड़ चुका है। एडन का परिवार मुझे उसकी गर्लफ्रेंड अब नहीं मानेगा। पर समर, तुमने एडन से इसके पैसे तो मांगे हैं ना, इन सब का कुछ फायदा तो होना चाहिए। मैं अपने काम में कामयाब नहीं हुई तो मैं उससे पैसे नहीं मांगना चाहती। मैं तुमसे कहने वाली थी कि ये सब खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि कल रात एडन ने तुम्हें किस किया। क्या? किस होने से पहले मैं वहाँ से चली गई थी, पर तुम्हें लगा मैंने किस किया? और फिर भी तुम इस नाटक को बंद नहीं करना चाहते थे? तुम्हें मेरी परवाह है भी? ऑफ कोर्स तुम्हारी परवाह करता हूँ समर। तुम्हें लगता है अब मेरे लिए आसान रहे अपनी गर्लफ्रेंड को उसके साथ देखना, पर तुम जानती हो हमें पैसे की जरूरत है। हमें नहीं, तुम्हें है। वो तुम हो जिसका पैसों को लेकर दिमाग खराब हो गया है। अब लगता है मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ। जैक्सन, मुझे अकेला छोड़ दो, सब खत्म। क्योंकि तुम्हें प्यार हो गया है उस अमीर नवाबजादे से, है ना? अब मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ, है ना? जैक्सन, बस करो। नहीं, नहीं करूँगा, बल्कि देखते हैं कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। उसने मुझे किस करना चाहा। मैं उसे चांटा मारने ही वाली थी कि अचानक एडन ने आके उसे मुक्का मार दिया। गंदी नाली के कीड़े, अगर उस पैसे की एक कौड़ी भी देखना चाहते हो तो पीछे हट जाओ। एक पल तो जैक्सन गुस्से में वहाँ खड़ा रहा, फिर चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो जैक्सन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड?
तो क्या हुआ, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है समर। तुम इस बदतमीज से बेहतर डिजर्व करती हो जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को बेचने से पहले एक पल भी नहीं सोचा। मैं जानती थी कि वो सही था, पर मुझे शर्म आ रही थी ये मानने से। अगले कुछ दिन एडन मुझे कॉल करता रहा, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। जैक्सन ने तो कॉल ही नहीं किया। पक्का उससे पैसा मिल गया होगा। फिर कुछ समय बाद मैं कॉलेज के लिए निकल गई। मैंने सबसे अपना नाता तोड़ दिया। पर कुछ महीनों बाद मैं अपने कॉलेज कैंपस में चल रही थी कि एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अच्छी लग रही हो समर। एडन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ढूंढने आया था। पर क्यों? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं हमेशा अपने परिवार के दबाव में रहा, पर जब तुम चली गई तो मैं भी चला गया। एक तरह से तुमने मुझे ताकत दी है। अपने सपनों का पीछा कर मैंने म्यूजिक बैंड शुरू किया, पर अब भी एक चीज की कमी थी, तुम्हारी। क्या? मुझे बहुत जल्दी तुमसे प्यार हो गया था समर, पर जब भी तुमसे कुछ कहता तुम्हें लगता मैं नाटक कर रहा हूँ। जब तुम चली गई मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बेवकूफ था जो तुमसे कुछ नहीं कहा। तो इतना तो कह दो कि मुझसे नफरत नहीं करती। नहीं करती, पर इस बार धीरे धीरे कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ ये असली हो। वादा रहा।